हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रहता वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र का निर्माण का अध्ययन कराया जाएगा। इससे पहले स्टूडेंट कुछ बातें आपको पिछले वीडियो में जो बताई गई थी, किडनी की संरचना कैसी होती है, वृक्क की संरचना कैसी होती है, नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, उसमें दो ठे नेफ्रॉन बताए गए थे आपको, एक कार्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो स्टूडेंट आगे इसमें पढ़ते हैं, एक वर्ड और आप जानिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका, स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ से, इसके ऊपर आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। तो गुच्छ समझ रहे हैं स्टूडेंट, ग्लोमेरुलस है, इससे निकलने वाली अपवाही धमनिका अर्थात इफरेंट आर्ट्रियोल, जिसका कह सकते हैं व्यास जो है कम है, किससे? एफरेंट से या अभिवाही से। स्टूडेंट अगर फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट देखिए, ये आपका बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन संपुट जिसे कहते हैं। इसमें जो रुधिर लेकर आ रही है उसे अभिवाही धमनिका या एफरेंट कहते हैं। ये आपको मोटी दिखाई दे रही है स्टूडेंट, अर्थात इसका क्या है, व्यास अधिक है। फिर ग्लोमेरुलस या बाउमेन संपुट से, कैप्सूल से जो धमनिका बाहर निकल रही है, अर्थात रुधिर को बाहर लेकर जा रही है, उसका व्यास स्टूडेंट कम है। इसका मतलब है कि कम मोटी है। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अपवाही धमनिका, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, उसका व्यास स्टूडेंट कम है, या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बाउमेन संपुट में या ग्लोमेरुलस में जो रुधिर को लेकर जा रही है धमनिका, उसका व्यास अधिक है, इसे अभिवाही धमनिका कहेंगे। और जो बाउमेन संपुट से रुधिर को लेकर निकल रही है धमनिका, उसका व्यास कम है, इसे अपवाही धमनिका कहेंगे स्टूडेंट। तो यही वर्ड यहाँ पर आपको यूज किया जा रहा है कि गुच्छ से या ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर, वृक्कीय नलिका वही नेफ्रॉन के चारों ओर केशिकाओं का जाल बना लेती है स्टूडेंट। ये जो नेफ्रॉन का संरचना पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, उसके चारों तरफ एक जाल बना रही है। कौन धमनिका? अपवाही, जिसका व्यास क्या है, कम है, जो बाउमेन संपुट से बाहर निकल रही है वह। और इसी को आप कहते हैं परिनालिका केशिका जाल। स्टूडेंट, अपवाही धमनिका ग्लोमेरुलस से या बाउमेन कैप्सूल से निकलकर नेफ्रॉन के चारों एक जाल बना रही है, उसी को आप कह रहे हैं परिनालिका केशिका जाल। इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए, जो हेनले लूप डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब स्टूडेंट आपस में मिलकर एक यू जैसी आकृति बनाते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब आपस में मिलकर यू जैसी आकृति बनाते हैं, उसी को हेनले लूप कहते हैं। तो यही जो जाल है ना, इससे निकलने वाली सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए एक संरचना बनाती है, जिससे कहते हैं वसा रेक्टा। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर आपको वसा रेक्टा ही बताया जा रहा है कि वसा रेक्टा है क्या। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, वसा रेक्टा क्या है। अभी तक आज के वीडियो में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वसा रेक्टा है क्या। तो स्टूडेंट एक बार एकदम फाइनल तरीके से आप सुनिए कि जो ग्लोमेरुलस से अपवाही धमनिका निकल रही है बाहर की तरफ, इसका व्यास कम है स्टूडेंट। यह नेफ्रॉन के, अर्थात वृक्कीय नलिका जो है, नेफ्रॉन के नलिका के चारों तरफ फैलकर जाल बना रही है, इसे परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। इसी जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका है, नली है, जो हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना बनाती है, उसी को कहते हैं वसा रेक्टा। तो स्टूडेंट, ये वसा रेक्टा आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेफ्रॉन दो तरह का बताया गया था स्टूडेंट, कार्टिकल अर्थात वल्कुटीय नेफ्रॉन और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो वल्कुटी वृक्काणु या नेफ्रॉन में वसा रेक्टा या तो अनुपस्थित होता है या बहुत ही कम होता है। तो स्टूडेंट, वल्कुटीय
आप समझ ही रहे हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ सिर्फ कार्टिकल नेफ्रॉन की बात हो रही है। कार्टिकल नेफ्रॉन में जो वसा रेक्टा है या तो अनुपस्थित है, नहीं पाया जाता है, या तो बहुत कम होता है। आगे स्टूडेंट आप ध्यान दें, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण, हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण कैसे होता है तो उसके बारे में आप देखेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है स्टूडेंट के मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। मूत्र निर्माण कई प्रकार का है, मूत्र निर्माण में कितने स्टेप हैं? 3। तो गुच्छी निस्यंदन अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन पुनः अवशोषण, फिर आपका क्या है? स्रावण। तो स्टूडेंट ध्यान दें, 3 चरण आपके हैं। एक गुच्छी निस्यंदन है, दूसरा पुनः अवशोषण है जिसे आप रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे, और गुच्छी निस्यंदन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे, और तीसरा स्रावण है। बताया जा रहा है कि ये जो तीनों घटनाएं हैं नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में होती हैं। तो पहला आप देखेंगे स्टूडेंट, जो गुच्छी निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, तो उसमें मूत्र के निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है। केशिका गुच्छ स्टूडेंट ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त का निस्यंदन मतलब छानना होता है, उसी को कहते हैं गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट ध्यान दें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है क्या? यहाँ पर स्टूडेंट आपको फिगर में बताया जा रहा है कि ये अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक है स्टूडेंट, और अपवाही धमनिका का व्यास क्या है? कम है। तो जब रुधिर इधर से आएगा तो ग्लोमेरुलस पर दबाव लगेगा। इसका वर्णन आगे आपको है स्टूडेंट, फिलहाल यहाँ समझिए। दबाव लगेगा तो पदार्थ जैसे यहाँ से 5 ml आ रहा है, तो इसमें से निकलेगा कितना? सपोज करिए 3 ml निकलेगा। 2 ml का क्या लगेगा? दबाव, क्योंकि इसका व्यास जो अपवाही धमनिका है उसका व्यास स्टूडेंट कम है और अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक है। तो यहाँ दाब लगेगा जिससे पदार्थ छन कर बौमेन संपुट में आने लगेगा। इसी क्रिया को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या गुच्छीय निस्यंदन। ते आपका गुच्छी निस्यंदन कहते हैं। आगे स्टूडेंट देखिए, वृक्कों द्वारा, जो वृक्क आपका है किडनी, प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200, तो स्टूडेंट ये आपको बताया जा रहा है कि वृक्कों द्वारा जो किडनी है प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है। 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के, स्टूडेंट ध्यान दें, वृक्क 1 मिनट में कितना औसतन रुधिर निकालता है या छानता है? तो आप कह सकते हैं 1100 से 1200 ml, और जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा।